वेरी गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू? अच्छे हो? कल हमने सर्वनाम किया था ना व्याकरण का, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। ये कॉपी बुक साथ में पूरी करते रहना बेटा। मैंने एक दिन आपकी स्कूल में मैं मंगवा लूँगी और फिर चेक कर दूँगी। आपकी व्याकरण कंप्लीट होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आज हम करेंगे बेटा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों आपके हैं ना आज फर्स्ट टर्म के पाठ्यक्रम में। तो आज हम विशेषण करेंगे, विशेषण का अभ्यास करेंगे व्याकरण की बुक का, ठीक है। तो पहले हम ये जान जाए कि विशेषण कहते किसको हैं। विशेषण किसको कहते हैं बेटा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। विशेषता क्या होती है? गुण, किसी का गुण बताना। संज्ञा जो शब्द संज्ञा कौन से होते हैं? जो नाम लेकर बोलते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाम की जगह प्रयोग करते हैं। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए तो वह सर्वनाम विशेषण कहलाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इनके बारे में तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आप पहले अभ्यास कर लेते हैं इसका। पेज नंबर 106 निकाल लीजिए। 106 व्याकरण अधिगम, भाषा अधिगम प्राची की व्याकरण 106 पेज पृष्ठ है। और इसमें सही विकल्प हमने पहले चुना है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है? काला। यानी इनमें 4 ऑप्शन है: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचन। कौन सा आएगा बच्चों इसमें? गुणवाचक आएगा, ठीक है। कौन सा आना है? गुणवाचक विशेषण आएगा। नेक्स्ट है कुछ केले खरीदने हैं। कुछ केले, केले, केले क्या है? तोलने की चीज़ तो होती नहीं केले। केले, केले गिनने की चीज़ होती है। और कुछ कहा है इसमें, यानी कोई डेफिनेट नहीं है कितने हैं। तो इनमें से कौन सा हो सकता है बेटा? अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें निश्चित ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट है थोड़ा दूध दीजिए। इसमें अब परिमाणवाचक है, दूध तो तोला जाता है ना, नाप तोल होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? थोड़ा दूध। इसमें भी अनिश्चित लेकिन परिमाणवाचक आएगा, क्योंकि जहाँ नाप तोल का विषय हो तो वहाँ परिमाणवाचक आता है, जहाँ गिनने की होते हैं वो संख्या आती है। और इसमें भी थोड़ा है तो कोई भी आइडिया ही नहीं है इसमें कितना है, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे है कोई बालक रो रहा है। अब इसमें बालक की विशेषता है। आप ये देखिए, कोई बालक, कोई, अगर हम संख्या देते तो कोई संख्या में निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक आता, और ये परिमाण देते तो अनिश्चित परिमाण आता। लेकिन यह संख्या और परिमाण का कोई वर्णन ही नहीं है, सिर्फ कोई बालक है। तो यहाँ पर हमें सार्वनामिक, सर्वनाम की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण ही आएगा। आगे सुंदरतम युवती की खोज करो। सुंदरतम, ये युवती की तुलनात्मक अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती है बेटा: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो तर जो है उत्तर अवस्था होती है, और तम जिसमें लग गया वो उत्तम अवस्था, ठीक है। तो ये उत्तम अवस्था है। विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों? 3, 4, 5, 6, कितने हैं? 4 भेद हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 107, पृष्ठ नंबर 107। अब हमने परिमाणवाचक विशेषण के 3 उदाहरण बताने हैं बेटा। यहाँ पर परिमाणवाचक में निश्चित भी है और अनिश्चित ही है, यानी डेफिनेट भी है, इनडेफिनेट भी है। परिमाणवाचक जो है, हाँ ये, तो परिमाणवाचक विशेषण निश्चित में क्या आएगा बेटा? जो नाप तोल की होती है, जिसमें तोला जाता है। चीनी है, चाय पत्ती है, तो इनको तोला जाता है। दूध है, तेल है, इन सबको तोल के देते हैं। तो निश्चित में क्या आएगा? जैसे 3 किलो चीनी, 5 किलो दूध, 2 लीटर तेल, या कुछ भी दे सकते हैं। अब यही अनिश्चित में नाप तोल कैसे आएगा? थोड़ी चीनी, थोड़े चावल, थोड़ी सब्जी। जो बेटा नाप तोल की है वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। और जो तोलती हैं वो निश्चित परिमाणवाचक होता है। दोनों के अलग अलग दिखाने हैं। ऐसे ही आगे संख्यावाचक विशेषण के हैं। संख्या में जो गिनते हैं, केले कैसे गिनते हैं? 1 दर्जन, 2 दर्जन ऐसे लेते हैं ना।
या 5 6 ऐसे करके लेते हैं। तो निश्चित में कोई भी लिख लो, चाहे 2 केले लिख लो, 3 केले लिख लो। जो निश्चित है वो बता रहा है कि 2 केले खा लो, तो 2 केले बताया है ना, तो निश्चित आ गया। 35 बच्चे हैं, कक्षा में 35 बच्चे हैं। चिड़िया, 4 चिड़िया हैं। ऐसे अनिश्चित में थोड़े से विद्यार्थी हैं, कुछ लोग हैं, थोड़े से चावल हैं या थोड़े से व्यक्ति हैं। सॉरी, चावल तो नाप तोल का हो गया। थोड़े से व्यक्ति हैं, थोड़े से विद्यार्थी हैं या कुछ लोग हैं। ठीक है, अब हमें सार्वनामिक विशेषण के प्रयोग के उदाहरण करने हैं। सार्वनामिक विशेषण के कौन कौन से होंगे? जैसे यह पुस्तक, वह घोड़ा, वह लड़की, ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। अब क्वेश्चन 5 पे हमने शब्दों के विशेषण बताने हैं। निम्न शब्दों के विशेषण बनाइए। आदर का क्या बनेगा? आदरणीय। गर्व का गर्वित। समाज सामाजिक। पंजाब पंजाबी। सप्ताह साप्ताहिक। वर्ष वार्षिक। शरीर शारीरिक। भूगोल भौगोलिक। पाप पापी। भारत भारतीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हमने एक प्रत्यय लगाकर शब्द विशेषण बनाने हैं। जैसे कि धर्म में एक बना धार्मिक, समाज में एक बना, क्या बनेगा? सामाजिक। ऐसे ही इतिहास में ऐतिहासिक। विचार एक वैचारिक। परिवार एक पारिवारिक। दर्शन एक दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर आगे है 6 का ही ख भाग। ये क भाग था, अब है आगे 6 क्वेश्चन का ख भाग। ख भाग में स्थान का क्या लिखना है हमने? स्थानीय। इसमें बड़ी ई है, ई आएगा। जातीय जातीय। बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा लगानी है। राष्ट्र राष्ट्रीय। भारत भारतीय। स्वर्ग स्वर्गीय। आत्मा आत्मीय। अब पेज नंबर आ जाइए बेटा, आप 108 पेज पर है। अब हमने विशेषण, पहले तो विशेषण को रेखांकित करना है और फिर उनके भेद का नाम लिखना है, फिर बताना है कि ये कौन सा भेद है। तो कुत्ते को मीठा दूध पिलाओ। अब दूध कौन सा है? मीठा। दूध की विशेषता बताई है, गुण बताया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मैं 4 केले खाता हूँ। अब 4 केले संख्या में आता है, परिमाण में नहीं आता, इसलिए निश्चित संख्यावाची होगा। आज मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। 4 मीटर को अंडरलाइन करो। 4 मीटर अंडरलाइन करके फिर ये तोलने की चीज़ है, इसीलिए 4 बताया भी है, डेफिनेट भी है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। तुम्हें प्रातःकाल गर्म दूध पीना चाहिए। दूध की विशेषता गर्म है, गुणवाचक। अब आगे देखिए, खाने को कुछ मिठाई दीजिए। यहाँ पर ना संख्यावाची है ना परिमाणवाची है, कुछ है, तो यहाँ कुछ मिठाई है, मिठाई की विशेषता है कुछ, तो यहाँ सार्वनामिक, सर्वनाम की विशेषता सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण आएगा। अब प्रश्न 8। प्रश्न 8 में उत्तर और उत्तम अवस्था बतानी है आपने विशेषण शब्दों की। जैसे कि मैंने बताया 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। उच्च उच्चतर उच्चतम। निम्न का निम्नतर निम्नतम। कठोर कठोरतर कठोरतम। ये तो हो गया आपका। अब आपने क्या करना है? विशेषण और विशेष्य अलग अलग दिए हुए हैं, इनको आपने विशेषण के साथ विशेष्यों को जोड़कर बनाना है। ये सारे इस साइड में आपके विशेषण है और दूसरी साइड यहाँ क्या है? ये यहाँ दूसरी साइड क्या है? आपके विशेष्य हैं और ये विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण में अब जैसे काला है, काला घोड़ा। ठीक है, लाल कमीज। ऊंचा क्या है? पेड़। 4 क्या है? किताबें। ऐसे ही राष्ट्रीय क्या है? झंडा। थोड़ा थोड़ा दूध। सुंदर लड़की और अंधेरी गुफा। ये हो गया बेटे। अब उसके बाद हम लास्ट है जो आपके लिए प्रश्न पत्र है, आपको एक पैरा देंगे बेटा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों हो चुके हैं। पहले का तो पेज नंबर है 109,
ये प्रैक्टिस के लिए आपका मिलान है, ये मैंने कर भी दिया आपका। जैसे निर्माता का निर्मात्री के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ, विद्वान का विदुषी, वर वधू, नेता नेत्री और सम्राट सम्राज्ञी। ये तो हो गया ये। बाकी सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित चार्ट बनाकर कक्षा में लगाएं, यानी इसका चार्ट आप बना सकते हैं, एक्टिविटी है ये आपकी। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब आगे हमने सही गलत करना है। सही गलत देख लीजिए आगे। हाँ जी, सही गलत में लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। लिंग पहले आपने पिछली क्लास कक्षा में किया होगा। लिंगों के बेटा 2 भेद होते हैं, 3 नहीं होता, ये गलत है। ठीक है। विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, गलत है ये। विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं हैं, ये सही है, 3 अवस्थाएं होती हैं। वचन की पहचान क्रिया से होती है, ये गलत है। उस वचन की पहचान क्रिया से नहीं होती बेटा। ठीक है, आगे करण कारक के प्रसर्ग चिन्ह में पर है। प्रसर्ग कहते हैं कारकों के चिन्ह जो होते हैं। करण तीसरी विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा है, इसलिए गलत है। ठीक है, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये 6, ये आपका होमवर्क में बेटा इस अनुच्छेद को आपने अच्छे से पढ़ना है। नीचे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्पेस बना हुआ है, एक भाववाचक संज्ञा का स्पेस बना हुआ है। आपने व्यक्तिवाचक के नीचे इस अनुच्छेद में से छांटकर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है और भाववाचक में से छांटकर भाववाचक में लिखनी है। ठीक है बेटा, ये तो हुआ आपका पूरा विशेषण चैप्टर। उसके बाद आपका पाठ्यक्रम में देखकर अगला टॉपिक क्या है आपके फर्स्ट टर्म पाठ्यक्रम में, फिर वो आपको करवाया जाएगा। जो भी आपका साथ होता है साथ साथ आप पढ़ें भी, लिखें भी, रिवाइज भी करें। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, आपको